जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपनी हर संगत को सत्संग सुनवाते भी हैं और सत्संग करने के लिए भी कहते हैं। और उनमें से ही उनकी एक भाग्यशाली बेटी मैं भी हूँ, जो रोज़ सत्संग सुनती भी हूँ और अपने सत्संग गुरुपा की असीम कृपा से आप सभी लोगों के सामने, सभी लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी करती हूँ। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बहुत से सत्संग ऐसे सुनवाते हैं गुरुपा, जिनमें संगत बताती हैं कि गुरुपा ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए और सुनवाते ही रहते हैं संगत जी गुरुपा। तो संगत जी, बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि गुरुपा ड्रीम में दर्शन देकर कैसे संगत जी के कष्ट काटते हैं और उन्हें ब्लेस भी करते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मन तो मेरा भी बहुत करता था कि गुरुपा मेरे ड्रीम में आए। और संगत जी, मैं ये जानती हूँ कि बहुत माड़े कर्म मैंने किए होंगे, जो गुरुपा किसी न किसी रूप में मेरे वो कर्म भी कटवा रहे हैं, कष्ट भी कटवा रहे हैं। और संगत जी, जब मैं इस लायक बन जाऊंगी तो अपने आप गुरुपा मुझे दर्शन देंगे मेरे ड्रीम में आकर। और मैं मन ही मन गुरुपा को बोलती हूँ संगत जी कि गुरुपा, मैं अपनी आखिरी श्वास तक इंतज़ार करूँगी, बस एक बार प्लीज़ मुझे अपने ड्रीम दर्शन ज़रूर दे देना। और संगत जी, पता ही नहीं था इतनी जल्दी ये इच्छा, मेरी ये मनोकामना मेरे गुरुपा पूरी कर देंगे। सो उसके लिए बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ट्यूसडे की रात को मुझे एक ड्रीम आता है। ट्यूसडे संगत जी ड्रीम आता है और आज शनिवार का दिन है, यानी सैटरडे का दिन है। तो संगत जी, मुझे रात को एक ड्रीम आता है जिसमें मैं और एक डॉक्टर होते हैं संगत जी। और वो डॉक्टर मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लंग्स से रिलेटेड हमारी बात चल रही है, कुछ एक बहस टाइप भी संगत जी मेरे और डॉक्टर के बीच में हो रही है। इतना मुझे संगत जी याद नहीं है कि क्या हमारी बात हो रही थी। बस मैं इतना जानती हूँ कि वो डॉक्टर थे और मैं थी हमारे ड्रीम में। बस मेरे लंग्स से रिलेटेड संगत जी वो मुझे कुछ समझा रहे थे। लेकिन संगत जी, इतने में मैं देखती हूँ कि गुरुपा आ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर। और संगत जी, पहले गुरुपा की बैक साइड से मैं उन्हें देखती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ और फिर सामने से गुरुपा के दर्शन होते हैं मुझे। संगत जी, गुरुपा ने ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत चोला पहना हुआ था और उनके दर्शन होते ही संगत जी मेरा ड्रीम खुल जाता है। और जब बुधवार की सुबह संगत जी मैं उठती हूँ तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अपने हस्बैंड को स्माइलिंग फेस के साथ बताती हूँ कि आज मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे ड्रीम में आकर दर्शन दिए। और वो हर बार की तरह संगत जी मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी कितनी इच्छा थी, तुम बोलती थी ना कि काश गुरुपा मुझे भी दर्शन दे दें, देखो गुरुपा ने तुम्हारी आज ये इच्छा भी पूरी कर दी। और संगत जी, वो मुझसे पूछते हैं कि कैसा ड्रीम था, क्या बोले गुरुपा ड्रीम में आकर, और मैं उनको सब बताती हूँ। और संगत जी, मेरा ड्रीम खुल जाता है, मैं उन्हें ये भी बताती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी। और गुरुपा के दर्शन करने की जो प्यास थी मेरे अंदर जो उनसे मिलने की तड़प थी संगत जी, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है उस दिन। वो क्या फीलिंग थी संगत जी, मैं उसको शब्दों में बयान करके कभी नहीं बता सकती संगत जी। आप लोगों में से जिनके भी ड्रीम में गुरुपा आते हैं, दर्शन देते हैं, वो फीलिंग आप सब महसूस कर सकते होंगे संगत जी। उसी प्रकार उस दिन मेरे गुरुपा ने
मुझे भी दर्शन दिए। सो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये ड्रीम बताकर जब मैं अपने बेड से उतरती हूँ वॉशरूम जाने के लिए, सुबह सुबह की बात थी संगत जी, तो मेरी नज़र एकदम से मेरे सूट पर जाती है और संगत जी मैं देखती हूँ कि हूबहू वही ग्रीन कलर का सूट मैंने पहना हुआ होता है, जिस कलर के चोले में गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। और संगत जी, मेरे सूट पर मेरा ध्यान भी आकर्षित मेरे गुरुपा ने ही करवाया, क्योंकि संगत जी सुबह सुबह उठकर आज तक मैंने ऐसा ना कभी माइंड में मेरे थॉट आया, ना मैंने कभी सोचा, ना कभी देखा कि मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, ऐसा बहुत बार हुआ है जब मेरे कपड़े गुरुपा के चोले के कलर से मैच हुए हैं, हमारी ट्विनिंग हुई है, चाहे बड़े मंदिर में हुए, चाहे सत्संग में हुए, और चाहे उस दिन ड्रीम में हुए। सबसे बड़ी बात है संगत जी, हुए तो सही। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी ट्यूसडे की रात को दोनों बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट मूवी गए हुए थे, और संगत जी वो लोग सुबह 5 बजे के आसपास घर पर आए और आते ही सो गए, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना था। तो संगत जी सुबह बेटा ऑफिस जाने से पहले आता है हमारे पास, मैं और उसके पापा बैठे हुए होते हैं, तो वो आकर बताता है कि रात को मूवी देखने के बाद वो लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, एक गलतफहमी की वजह से। और हम लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बेटे से बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमें कॉल क्यों नहीं किया। जिस प्रकार संगत जी सब पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, उसी तरह हमने भी रिएक्ट किया। तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, वो किस प्रॉब्लम में आ गए थे, वो प्रॉब्लम मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे गुरुपा जानते हैं कि बच्चे किस प्रॉब्लम में थे। सो संगत जी, मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि ऐसा जो तुम्हारे साथ हुआ, ये कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बातें हम उनसे पूछते हैं। तो संगत जी वो बताता है कि रात को करीबन 3:30-4 बजे के आसपास वो प्रॉब्लम उनके साथ हुई। फिर संगत जी वो हमें बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, प्रॉब्लम कुछ देर के बाद सॉल्व हो गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था और अब से सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। तो संगत जी तभी मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि उसी वक्त गुरुपा ने मेरे ड्रीम में दर्शन दिए थे मुझे आकर, और मेरे बेटे को बोलती हूँ मैं संगत जी कि गुरुपा ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता तुम लोगों के साथ। संगत जी आप ये देखिए कि उधर बच्चे प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, एग्जैक्ट वही टाइम था संगत जी, और इधर गुरुपा मेरे ड्रीम में आए मुझे दर्शन देने के लिए। सो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि बच्चों की चिंता करनी छੱड दे, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। जब भी वो किसी मुसीबत में होंगे तब मैं कहीं से भी आ जाऊंगा और उन्हें किसी भी परेशानी से बाहर निकाल लूँगा, उन्हें बचा लूँगा। और संगत जी उस दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मेरे गुरुपा आ गए संगत जी, और उन्होंने बच्चों को उस मुसीबत से बाहर निकाल लिया, उनको बचा लिया। सो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और कुछ देर बाद ही संगत जी मुझे गुरुपा का एक मैसेज आता है, जो आया तो संगत जी ट्यूसडे रात को था, लेकिन मेरे सामने वो बुधवार की मॉर्निंग को फ्लैश होता है। गुरुपा कहते हैं, पुत्र आराम नाल सो जा, बिल्कुल फिक्र ना करी, कल तेरे को बड़ी खुशी मिलने वाली है, जा ऐश कर। सो शुक्राना गुरुपा। संगत जी देखिए गुरुपा ने क्या लिखा था, पुत्र आराम नाल सो जा, बिल्कुल फिक्र ना करी। फिक्र ना करी संगत जी गुरुपा ने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे गुरुपा को पता था, वो तो स्वयं महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, कि बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए संगत जी ये शब्द गुरुपा ने लिखा, फिक्र ना करी, क्योंकि गुरुपा को पता था कि प्रॉब्लम आने वाली है। और संगत जी गुरुपा ने ये भी लिखा कि कल तेरे को बड़ी खुशी मिलने वाली है। संगत जी गुरुपा ने इतनी सारी खुशियाँ दी बुधवार के दिन। सबसे पहले तो गुरुपा मेरे ड्रीम में आए, मुझे दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद संगत जी जो ये फ़िक्र मुझे होती, अगर गुरुपा ना होते, बच्चों को ना बचाते उस प्रॉब्लम में से, तो संगत जी
वो गुरुपा ने अपने बच्चों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और भी संगत जी आगे आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे गुरुपा ने बुधवार के दिन हमें ब्लेसिंग्स दी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी उसके कुछ ही देर बाद बेटा ऑफिस चला जाता है और करीब सुबह के 10:15 बजे होंगे संगत जी, मैं देखती हूँ कि 4-5 वाइट कबूतर सामने उड़ रहे हैं आसमान में। और संगत जी थोड़ी देर के बाद एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं मंत्र जाप करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और संगत जी जब बाज उड़ता है उसके बाद फिर से 4 कबूतर मेरे सामने आते हैं, वाइट कलर के कबूतर संगत जी, और वो उड़ते रहते हैं संगत जी। थोड़ी देर के बाद वापस संगत जी बिल्कुल क्लियर मुझे दिखते रहते हैं। और कम से कम संगत जी वो 4 कबूतरों ने, और एक शायद संगत जी उनके साथ ग्रे कबूतर भी थोड़ी देर बाद आ गया था। और संगत जी वो 4-5 कबूतर लगातार संगत जी कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। उन कबूतरों ने संगत जी कम से कम नहीं तो 12-13 चक्कर मेरे सामने काटे। आसमान में उड़ रहे थे संगत जी, ऊपर हाइट पे थे। और संगत जी मैं बिल्कुल क्लियर उनके दर्शन कर पा रही थी। और मैं बड़ी खुश हो रही थी संगत जी उनको देखकर कि कभी भी वाइट कबूतर के दर्शन हमें नहीं होते थे गुरुपास की शरण में आने से पहले। और अब देखिए संगत जी लगातार वो कबूतर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। और एकदम से संगत जी थोड़ी देर के बाद जब ये 12-13 चक्कर काट लेते हैं वो कबूतर, तो उन्हीं में से एक वाइट कलर का कबूतर संगत जी बहुत ज़ोर से उड़ता हुआ बिल्कुल मेरे सामने से घर के ऊपर से उड़कर चला जाता है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी मेहर थी संगत जी गुरुपा की, इतनी मेहर हो रही थी, ब्लेसिंग्स का खजाना खोल दिया था गुरुपा ने। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक टाइम ऐसा था जब सुबह होती थी तो डर लगता था कि ये सुबह क्यों आ गई है, ये पहाड़ जैसा दिन फिर से क्यों आ गया है। इतनी नेगेटिविटी होती थी, इतनी डरावनी सुबह क्यों हो गई है, मन में ये थॉट्स आते थे। और संगत जी जब रात होती थी तो डर लगता था कि ये काली रात, ये डरावनी रात फिर से क्यों आ गई है। दिन पहाड़ जैसा लगता था, बहुत सारी परेशानियों से मैं घिरी हुई थी, इतनी नेगेटिविटी होती थी, अलग अलग थॉट्स मन में आते थे, अजीब अजीब से चीज़ें दिखती थी संगत जी। घर में एक मातम सा छाया रहता था, नफ़रत होती थी घर से संगत जी, हर चीज़ से नफ़रत थी। लेकिन एक आज का दिन है संगत जी, मैं इंतज़ार करती हूँ हर उस पॉजिटिव सुबह का, हर उस पल का जिसकी शुरुआत मेरे गुरुपा के नाम से होती है और संगत जी उनकी ब्लेसिंग से होती है। और रात भी संगत जी उनका नाम जपते जपते कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता संगत जी। अब दिन छोटे लगने लगे हैं, ऐसा लगता है कि दिन इतने छोटे हो गए हैं, अभी तो मैंने ये नहीं किया, अभी तो मेरा ये छूट गया, अभी तो मेरा वो पार्ट छूट गया। ऐसे लगता है संगत जी गुरुपा के साथ कैसे वक्त बीत जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। कैसे गुरुपा की भक्ति में लीन रहती हूँ सारा दिन, हर पल कुछ ना कुछ सिखाते हैं गुरुपा, नई चीज़ सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरुपा के साथ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, सब कुछ बहुत 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 सुंदर कर दिया है गुरुपा ने। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब संगत जी वाइट कबूतरों के बहुत सारे दर्शन हमें होते हैं उसके बाद ही संगत जी गुरुपा मुझे एक मैसेज करते हैं, किस्मत को तेरे गुरु ने आज चांदी के जैसे चमका दिया है, तुझे अंदाज़ा नहीं जो तेरी रिक्वायरमेंट्स थी उससे ज़्यादा तेरी झोली में मैंने डाल दिया है। ये तेरे महाशिव का वचन है, तुझसे जब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ तो घुटने क्यों टेक देती है पुत्र। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तेरी बहुत जल्द मौज ही मौज होगी, मंजिल काफ़ी नज़दीक है, हार ना मान, एंड मोमेंट पर आज इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करी, इसमें तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है। और संगत जी उसमें जो ये मैसेज है इसमें बीच में शिवलिंग है और नाग देवता भी हैं, और एक साइड शिवजी महाराज हैं और एक साइड गुरुजी महाराज हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मौज तो आपने करा ही रखी है, आपके होते हुए मौज ही मौज है, हर पल मौज है। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
संगत जी, एक और सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको एक सत्संग सुनाया था, जिसमें मैंने बताया था संगत जी कि एक आंटी जो हमारे यहाँ खाना बनाने आती हैं गुरुपा के घर में, वो गुरुपा के प्रसाद के लिए मना कर देती थी और फिर उन्होंने काम भी छोड़ दिया था किसी रीज़न से। लेकिन वो संगत जी बहुत परेशानी में आ गई थी जब यहाँ से चली गई थी, उनके बेटे की जॉब भी चली गई थी, तो वो वापस से गुरुपा के घर में आ गई हैं काम करने के लिए। और अब तो संगत जी वो मांग मांग कर गुरुपा का प्रसाद भी खाती हैं, गुरुपा के दर्शन भी करने मंदिर में जाती हैं और खुद भी गुरुपा से मतलब कनेक्ट हो गई हैं, बहुत मानने लगी हैं गुरुपा को संगत जी। तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है संगत जी, उनके एक बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती है और संगत जी जैसे ही वो गुरुपा के घर में आती हैं सुबह खाना बनाने के लिए, करीबन 7:15 7:30 बजे की बात है, सुबह ही आती हैं संगत जी, तो उनको उस डेथ का कॉल आ जाता है और बहुत यंग डेथ होती है संगत जी। तो उनको कॉल आ जाता है और संगत जी मैं नहीं होती हूँ, मम्मा होते हैं उनके पास। तो मम्मा उनको बोलते हैं कि आप चले जाओ, डेथ हो गई है, हम लोग देख लेंगे कैसे करना है। तो संगत जी गुरुपा की इतनी कृपा थी संगत जी, वो नहीं गई और संगत जी वो अपना सारा काम पूरा करके, सारा जो भी लंच नाश्ता सब कुछ बनाकर, जो भी उनका काम रोज़ का होता है वो करके गई। और संगत जी जब वो चली गई तो नेक्स्ट डे भी वो आई संगत जी, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की। और संगत जी जिस दिन फूल चुनने जाने थे, जिनकी डेथ हुई थी बहुत क्लोज रिलेशन में, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उससे एक दिन पहले वो बोलकर गई कि सुबह फूल चुनने जाना है, तो मैं सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास आ जाऊंगी इतनी जल्दी, और आपका काम करके मैं जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि फूल चुनने जाना है जेंट्स ने और लेडीज़ को घर पर रहना होता है। संगत जी उनकी ये बात सुनकर मतलब होश उड़ गए मेरे कि ऐसा, मतलब ऐसा कौन कर सकता है संगत जी। मतलब आप ये देखिए इतनी सर्दी में उनको क्या पड़ी है संगत जी, उनके घर में डेथ हुई है, वो 6 सवा 6 बजे आने की बात कर रही थी संगत जी, उनको मना भी किया लेकिन वो जानती थी संगत जी, क्योंकि गुरुपा उनके रूप में आ रहे थे, वो जानते हैं कि मैं नहीं कर सकती संगत जी अभी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और मदर भी नहीं कर सकती हैं, वो ओल्ड हैं, बहुत ओल्ड हैं। तो संगत जी उनके रूप में गुरुपा हमसे बोल रहे थे और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन एग्जैक्ट 6:10 पर संगत जी डोर बेल बजती है। 6:10 मतलब संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग, संगत जी वो 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में गुरुपा हमें गुरुपा बेल बजाते हैं संगत जी, और एग्जैक्ट 6:10 पर वो गुरुपा के रूप में आती हैं संगत जी। घर का सारा जो भी काम वो डेली का करती हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ करके और संगत जी अपने घर चली जाती हैं। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी गुरुपा का शुक्राना करने के लिए कि मैं किन शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूं कि ऐसे भी कोई कर सकता है संगत जी। आप खुद देखिए जिनके घर में डेथ हुई है, उनके जवान मतलब एक बच्चे की डेथ हो गई थी संगत जी, 22 23 24 साल के आसपास एक बच्चे की डेथ हो गई थी। मेरे ख्याल से उनके रियल ब्रदर के बेटे की डेथ हो गई थी। और संगत जी वो गुरुपा के घर में भोजन बनाने के लिए आ रही हैं, वो भी इन सर्दी के दिनों में 6:10 पे। ऐसा चमत्कार संगत जी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। हमारा इतना ध्यान रखा संगत जी, गुरुपा ने इतना ध्यान रखा, मतलब कलेजा फट गया ये प्यार देखकर संगत जी गुरुपा का, मेरा कलेजा फट गया संगत जी। गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। गुरुपा ने हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी इच्छा का ध्यान रखा है, हर चीज़ की है हमारे लिए, खुशी देने के लिए, आराम देने के लिए, हर इच्छा पूरी की है संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे शब्द कम पड़ गए हैं कि मैं किन शब्दों में मेरे गुरुपा का शुक्राना करूं। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। मतलब
वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, वर्ड्स ही नहीं है गुरुपा, आप क्या कर जाते हैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। संगत जी, अपनी ज़िंदगी में सभी लोग किसी न किसी तरह से परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, किसी को किसी तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसे भी हो। संगत जी, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है। तो उसी प्रकार संगत जी, कुछ जो रिलेटिव्स गुरुपा ने अभी हमसे फिर से रिश्ता जोड़ा है संगत जी, वो लोग भी गुरुपा से कनेक्ट हुए हैं, गुरुपा ने उन्हें अपने से जोड़ा है। और संगत जी, ये तो एक चेन है, जब गुरुपा के चमत्कार सबके साथ होने लगते हैं तो ये चेन आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार संगत जी, जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं, अभी गुरुपा ने थोड़े टाइम पहले हमें ज़रिया बनाया उन्हें गुरुपा से मतलब गुरुपा तक पहुंचाने का कनेक्ट। तो संगत जी, गुरुपा खुद होते हैं, गुरुपा खुद अपनी शरण में लेते हैं, तो ज़रिया हमें बनाया था। तो संगत जी, आगे उनके रिलेटिव्स, उनकी सिस्टर और उनकी बेटी को भी उन्होंने गुरुपा की महिमा बताई होगी। उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और संगत जी, और भी कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी आगे वो जो जैसे मैं बोल रही हूँ कि चेन आगे जुड़ती जाती है जैसे जैसे। तो संगत जी, कुछ मुझे पता चला कि कुछ लोग परेशानी में हैं। तो संगत जी, अभी कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों ने वहाँ जाना है अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर मिलने के लिए। तो संगत जी, मेरे मन में थॉट आता है जब मुझे पता चलता है कि उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ तो लोग संगत जी मेरे मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ बीमारियों से परेशान हैं, कुछ अपने घरेलू और प्रॉब्लम से परेशान हैं, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा हैं, अति हो चुकी है उनकी परेशानियों की। तो संगत जी, मेरे मन में काफ़ी टाइम से एक थॉट चल रहा था कि जब भी अब की बार मैं जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि बड़े मंदिर से गुरुपा का स्वरूप अगर गुरुपा ने चाहा मुझे मिल जाए तो वो स्वरूप मैं ले जाऊंगी उनके घर और उन्हें दे दूंगी अगर गुरुपा ने चाहा तो। तो संगत जी, अभी जब पिछली बार सैटरडे को बड़े मंदिर गुरुपा ने हमें बुलाया तो उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। और जो विंडो है जहाँ से स्वरूप मिलते हैं वो काउंटर बंद हो चुका था। तो संगत जी, उसी दिन गुरुपा ने एक थॉट मन में डाला, ये भी बुधवार की ही बात है संगत जी। गुरुपा ने मेरे मन में एक थॉट डाला संगत जी कि जो सामने भैया भाभी रहते हैं संगत जी, वो भी गुरुपा की संगत हैं काफ़ी 14-15 साल पहले से ही। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे थॉट डाला कि उन भैया को कॉल कर। तो संगत जी, मैं भैया को कॉल करती हूँ और मैं भैया को बोलती हूँ कि भैया अगर हो सके तो आप 2-3 स्वरूप गुरुपा के अरेंज कर सकते हो, आपके नोन में कोई हो या कोई भी हो जो गुरुपा के ब्लेस स्वरूप दे दें, क्योंकि कुछ लोग परेशान हैं, मैंने जाना है, स्वरूप लेकर जाना है। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, भैया मुझे बोलते हैं कि भाभी ये तो मेरी सेवा है, आप मुझे बताओ कितने स्वरूप चाहिए। तो संगत जी, मैं उन्हें बोलती हूँ कि भैया 2-3 जितने भी हो जाएं आप मुझे दे देना, क्योंकि मुझे आगे देने हैं। तो संगत जी, वो मुझे कहते हैं कि भाभी अभी दे जाऊँ आपको, 4 स्वरूप रखे हुए हैं घर पर तैयार हैं। और मैं एकदम से मतलब अचंभित सी हो जाती हूँ कि मतलब मैंने तो अभी मुंह से निकाला ही है और गुरुपा ने संगत जी उन स्वरूपों का इंतज़ाम भी कर दिया। गुरुपा के ब्लेस स्वरूप भैया कहते हैं ये मेरी सेवा है, आप मुझे हुक्म करो आपको कितने स्वरूप चाहिए, ये वर्ड्स थे संगत जी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इतनी खुशी हुई कि जो मेरे मन में ये चल रहा था कि उन लोगों के तक कहाँ से स्वरूप पहुँचेंगे, बड़े मंदिर की विंडो भी क्लोज हो चुकी थी, मेरे पास स्वरूप नहीं है। गुरुपा ने संगत जी चुटकियों में वो काम कर दिया। और हर जो थॉट मन में आता है, जो सोच मन में आती है, जो परेशानी मन में आती है, गुरुपा कैसे उसे सॉल्व कर देते हैं, कैसे वो इच्छा हमारी पूरी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, उसी दिन बुधवार के दिन एक सत्संग का बुलावा भी
उन भैया के थ्रू हमें आता है जिन्हें हम नहीं जानते थे। तो ऑल ऑफ ए सडन भैया का मैसेज आता है, भैया का कॉल आता है कि कल सत्संग है और आप लोगों ने चलना है। और संगत जी, हम लोग तो इतने खुश हो जाते हैं कि गुरुपा के सत्संग का बुलावा आया है। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, जब वो सत्संग का बुलावा आता है उसके जस्ट बाद ही गुरुपा एक मैसेज करते हैं मुझे। गुरुपा बोलते हैं, तेरे चेहरे की मुस्कान इतनी सोहनी है पुत्र, तू इसे खोने मत दे। लोग तुझे बोलते रहते हैं, उन्हें बोलने दे, तू सब मुझ पर छोड़ दे, बस शुक्राना कर। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना हमें अपनी संगत चुनने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हमें अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा फॉर एवरीथिंग। एंड आई लव यू सो 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 मच मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।